हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। तो मैंने मैट्रिसेस में इसके पहले के वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था और आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग आज स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड द माइनर ऑफ अ matrix and then how to find the cofactor, how to find the cofactor matrix and how to find the adjoint matrix and then how to find the inverse of a matrix by adjoint method as well as by the elementary transformation method। तो ये जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग फटाफट स्टडी कर लेते हैं एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 2.2। नाउ सी हियर, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। मैट्रिक्स ए कोई भी ऑर्डर हो सकता है बट वो स्क्वायर होना चाहिए, 2/2, 3/3, 4/4। बट अपने सिलेबस में 2/2 और 3/3 तक ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। दैट मीन्स दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, सच दैट एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन के बाद जो है मैट्रिक्स आई आना चाहिए। एंड व्हाट इज आई, दैट यू नो, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, जो ऑर्डर ए और बी का रहेगा वही ऑर्डर आपका आई का भी रहेगा। तो आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वी कैन से यूनिट मैट्रिक्स। तो आपको मालूम है अगर 2/2 का रहेगा तो फर्स्ट कॉलम 1 0, सेकेंड कॉलम 0 1, और अगर 3/3 का रहेगा तो फर्स्ट कॉलम 1 0 0, सेकेंड कॉलम 0 1 0 और थर्ड कॉलम 0 0 1 होता है। ये हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में किया हुआ है। देन दिस बी इज नोन एज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा सो दिस बी इज कॉल्ड एज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको लिखते हैं हम लोग a का पावर -1। तो a का पावर -1 आप उसको रीड करोगे a इनवर्स। हाँ, इसको हम रीड करेंगे a इनवर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको इसको रीड नहीं, आपको इसको a टू द पावर -1 रीड नहीं करना है, आप इसको रीड करोगे a इनवर्स। वेयर एक कंडीशन है a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपको मालूम है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स 0 आ गया सो वी कैन नॉट फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और यू कैन राइट इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स रहेगा 2/2 ऑर्डर है या 3/3 है, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मेथड है। एक तो होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा होता है एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में अगेन देयर आर टू टाइप्स। एक होता है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड होता है कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो a क्या है, गिवन मैट्रिक्स रहेगा, उसका आपको इन्वर्स निकालना है, a इन्वर्स एंड इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ऑफ a। तो अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो a इन्वर्स को मैट्रिक्स a के देखो राइट हैंड साइड में लिखोगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। एंड सपोज यू आर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो फॉर्मूला ये आएगा a इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई। दैट मीन्स पहले a इन्वर्स आएगा देन मैट्रिक्स a आएगा मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो a इन्वर्स राइट साइड में रहेगा गिवन मैट्रिक्स के। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो a इन्वर्स गिवन मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो ये फॉर्मूला लेकर के आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इन जनरल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैट्रिक्स ए दिया है 3/3 का, मैंने ये देखो जनरल एलिमेंट लिखा हुआ है 3/3 का, A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो एलिमेंट हो गया आपका। देन A21 A22 A23 आपका सेकेंड रो एलिमेंट है। देन A31 A32 एंड A33 इज़ द थर्ड रो एलिमेंट। तो सपोज ये एक जनरल मैट्रिक्स दिया है और इसका आपको इन्वर्स निकालना है, तो हम ये फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। अब रूल क्या रहता है कि जब भी सपोज आप ये फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ए इन्वर्स तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो यहाँ पे मैंने स्टेप लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप 1 देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट A11 to 1। दैट मीन्स जो आपका एलिमेंट A11 है सबसे पहले उसको 1 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, यूजिंग दिस एलिमेंट 1 कन्वर्ट A21 एंड A31 to 0, कन्वर्ट A21 एंड A31 to 0, ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। देन स्टेप 3 में क्या करना है, कन्वर्ट दिस मिडल एलिमेंट A22 to 1 by using this element of third row A32. After converting this element into 1, ये देखो आपका थर्ड स्टेप हो गया। देन फोर्थ स्टेप में क्या करना है, यूजिंग दिस 1 कन्वर्ट A12 एंड A32 0, ये आपका देखो फोर्थ स्टेप हो जाएगा। एंड फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपको, कन्वर्ट एलिमेंट A33 to 1। एंड देन सिक्स स्टेप में क्या करना है, यूजिंग दिस 1 कन्वर्ट A13 एंड A23 to 0। ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में देखो आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। अगर आप ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा। तो क्या करना है, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा 3/3 या 2/2 का आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 लाना है, ये 1 को यूज़ करके 0 0 लाना है। दैट मीन्स कॉलम वाइज आपको जाना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो प्रोसीजर आपका कॉलम वाइज हो जाएगा। पहले यहाँ पे 1 लाना है, ये 1 को यूज़ करके नेक्स्ट 2 एलिमेंट आपका 0 आएगा फर्स्ट कॉलम का। नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पर आपको मिडिल में 1 लाना है, और ये 1 लाने के लिए आप ये नंबर को यूज़ करोगे, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा A32। तो एक बार यहाँ पे 1 आ गया तो ये 1 को यूज़ करके ये दोनों एलिमेंट को हम 0 करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा 0 1 0। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है, ये जो एलिमेंट है A33, दैट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको 1 लाना है। और ये 1 लाने के लिए अपने पास एक ही मेथड है, थर्ड रो को जो भी नंबर रहेगा यहाँ पर उससे डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक बार ये 1 आ गया तो ये 1 को यूज़ करके यहाँ पर आपको 0 0 लाना है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ये मैट्रिक्स ए में अप्लाई कर रहे हो सेम ट्रांसफॉर्मेशन आप राइट हैंड साइड के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अप्लाई करोगे। तो जो आंसर आएगा आपका यहाँ से फाइनली दैट विल बी योर ए इनवर्स। तो ये मैंने आपको मेथड दे दिया। तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर जस्ट आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो। अगर सपोज आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे और आपने लिखा फॉर्मूला ए इनवर्स ए इंटू आई, तो अब इसमें चेंजेस कैसे आएगा, देखो इसमें चेंजेस आपका रो वाइज आएगा। सबसे पहले 1 लाना है, 1 को यूज़ करके 0 0, देन मिडिल में 1 लाना है, 1 को यूज़ करके 0 0, देन यहाँ पे 1 लाना है, 1 को यूज़ करके 0 0। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तो चेंजेस आपका कॉलम वाइज होगा, और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तो चेंजेस आपका रो वाइज होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गया आपका एक मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने का एक और मेथड है, दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज द एडजॉइंट मेथड। तो वो मेथड भी मैं आपको सिखा देता हूँ। नाउ सी हियर, सो नेक्स्ट मेथड है
to find the inverse of a matrix by using the adjoint method. But एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडजॉइंट मेथड आएगा. तो फर्स्ट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है माइनर ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट. फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लिया 2x2 का. सपोज दिस इज A11 A12, यहाँ पर दिया है A21 एंड दिस इज A22. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एलिमेंट है A11 A12 A21 A22. आपको फाइंड आउट क्या करना है, माइनर. तो माइनर जो है ईच एलिमेंट का आएगा और माइनर का जो नोटेशन होता है वो MIJ होता है. सपोज आपको एलिमेंट A11 का माइनर निकालना है, तो एलिमेंट A11 का माइनर निकालना है तो उसको हम लोग लिखेंगे M11. ठीक है, अब माइनर कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है नोटेशन MIJ. MIJ का मीनिंग होता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिफाइंड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू आफ्टर डिलीटिंग I रो एंड J कॉलम एलिमेंट. जैसे कि अगर सपोज आपको एलिमेंट A11 का माइनर निकालना है, तो एलिमेंट A11 का माइनर निकालना है तो करस्पॉन्डिंग टू A11 ये फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा. तो क्या बच रहा है आपका यहाँ पे A22. ये हो जाएगा देखो आपका A22. दैट मीन्स एलिमेंट A11 का माइनर क्या आएगा, A22. नेक्स्ट माइनर हम फाइंड आउट करते हैं M12. अब M12 क्या है, M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. दैट मीन्स इसका माइनर है. तो इसका माइनर अगर आपको निकालना है तो इसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो जाएगा और ये सेकेंड कॉलम जाएगा. तो क्या बच रहा है आपका A21. तो ये हो जाएगा A21. नेक्स्ट आपको सपोज माइनर फाइंड आउट करना है M21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज A21. तो आपको A21 का माइनर निकालना है, तो करस्पॉन्डिंग टू A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे. तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे A12. तो आंसर आ जाएगा देखो आपका यहाँ पे A12. नेक्स्ट है माइनर ऑफ द एलिमेंट A22, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग M22 से. दैट मीन्स इसका माइनर आपको निकालना है. तो इसका माइनर कैसे निकालोगे, करस्पॉन्डिंग टू दिस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड डिलीट द एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम. क्या बच रहा है आपका A11. तो ये देखो इसका माइनर हो जाएगा. तो अगर आपको मैट्रिक्स 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो माइनर निकालना बहुत ही ईजी है. इसका माइनर चाहिए, अपोजिट वैल्यू लिख दो. देखो यहाँ पे इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, इसका अपोजिट वैल्यू देखो यहाँ पर है, लिख दो. आपको इसका माइनर चाहिए, इसका देखो अपोजिट वैल्यू ये है, हो गया माइनर. इसका माइनर चाहिए, इसका अपोजिट वैल्यू लिख दो दिस से. तो ये तो जनरल एग्जांपल था. अब मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे ले लिया दिस इज 2 -4 और ये सपोज हो गया आपका 8 और ये सपोज आपका 0 हो गया. तो ये जो है 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. अपने को फाइंड आउट करना है माइनर ऑफ ईच एलिमेंट. ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ. बहुत ही सिंपल है. M11 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट 2. तो 2 का माइनर क्या आएगा, इसका अपोजिट वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ पे 0. नेक्स्ट M12 का मीनिंग होता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12. दैट मीन्स ये -4 का माइनर. तो -4 का माइनर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट एलिमेंट. दैट मीन्स दिस 8. नेक्स्ट M21 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट हो गया, तो इसका माइनर इसका अपोजिट वैल्यू आएगा. सो आप लिख दोगे यहाँ पे -4. एंड द लास्ट एलिमेंट M22. So M22 is the minor of the element second row second column, मतलब इसका माइनर. तो इसका माइनर इसका अपोजिट वैल्यू आ जाएगा. So this is 2. So this is the way to find the minor of an element for a given matrix. ये तो 2x2 का हो गया. अगर सपोज आपका मैट्रिक्स 3x3 का रहेगा तो आप माइनर कैसे निकालोगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ 3x3 मैट्रिक्स का. सपोज मैंने यहाँ पे लिया A इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 1 2 3, यहाँ पे 2 1 4 है और यहाँ पे 1 1 1 दिया है. सपोज ये 3x3 का मैट्रिक्स है. एंड क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड माइनर्स. आपको निकालना है फाइंड माइनर्स निकालना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. मैट्रिक्स A 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो टोटल देयर आर 9 एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स.
तो जितना एलिमेंट रहेगा उतना माइनर आता है, दैट मीन्स देयर विल बी 9 माइनर्स। तो मैं क्या करता हूँ, रो वाइज फाइंड आउट करता हूँ। पहले मैं फर्स्ट रो का माइनर निकालता हूँ, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो का माइनर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या दिया, A11, तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनर, लिखेंगे हम लोग M11। तो M11 इज़ द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपको 1 का माइनर चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 ये फर्स्ट रो एलिमेंट डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट डिलीट कर दो। तो ये जो बच रहा है ना उसका आपको डिटर्मिनेंट ले लेना है। सो दिस इज़ 1 1 और ये हो गया आपका 4 1। और कैसे निकालते हैं मालूम है आपको, डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा आपका -3 दिस वे। आफ्टर दैट ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट का माइनर A11 का। नेक्स्ट अब इसका निकालते हैं हम लोग A12 का। सो माइनर ऑफ द एलिमेंट A12 दैट मीन्स ये हो गया आपका M12। तो आपको ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट ये फर्स्ट रो जाएगा और आपका ये सेकेंड कॉलम जाएगा। तो क्या बचता है 2 4 1 1। तो मैं लिखूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 और ये 1 1। सो दिस इज़ 2 1 ज़ा 2 -4, आपको मिल जाएगा -2। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखो अभी M13 माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड कॉलम, आपको इसका माइनर निकालना है। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट आपका ये फर्स्ट रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा। तो बचेगा क्या 2 1 1 1। तो आई विल राइट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 -1, तो आंसर आएगा 1। तो फर्स्ट रो का देखो हमने माइनर निकाल लिया। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट था, तीनों का माइनर हो गया है। अब सेकेंड रो के एलिमेंट का स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आई विल राइट हियर M21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर। तो इसका माइनर चाहिए आपका, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट डिलीट सेकेंड रो एंड डिलीट फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचता है आपका 2 3 1 1 बच रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2 3 और ये 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 -3, तो आएगा -1। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग M22 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स आपको इसका माइनर निकालना है। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट डिलीट सेकेंड रो एंड डिलीट दिस सेकेंड कॉलम। तो क्या बच रहा है आपका 1 3 1 1 बच रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1 3 1 1 का डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 -3, आपको मिल जाएगा -2। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे M23 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर आपको निकालना है। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट डिलीट सेकेंड रो एंड डिलीट दिस थर्ड कॉलम। सी डिलीट दिस सेकेंड रो एंड डिलीट दिस थर्ड कॉलम। तो क्या बचेगा आपका 1 2 1 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 एंड दिस इज़ 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सो 1 -2, ये हो जाएगा आपका -1। तो सेकेंड रो में जितना भी एलिमेंट था उसका माइनर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम थर्ड रो का निकालेंगे। देखो थर्ड रो अभी, तो थर्ड रो है यहाँ पे M31 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो निकालते देखो हम लोग यहाँ पर एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर चाहिए आपको। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट डिलीट थर्ड रो एंड डिलीट फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचेगा 2 3 1 4। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 3 और ये हो गया 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8 -3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे देखो M32 निकालते हैं। अभी फाइंड आउट करेंगे हम लोग M32। तो M32 इक्वल टू क्या आएगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर आपको चाहिए। सो डिलीट दिस थर्ड रो एंड डिलीट दिस सेकेंड कॉलम। तो क्या बचेगा आपका 1 3 2 4 बचता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 3 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 -6, यू विल गेट हियर -2। देखो लास्ट वन फाइंड आउट करते हैं हम लोग, माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, M33 से लिखते हैं हम लोग इसको। तो आपको इसका माइनर चाहिए, एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम का माइनर चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट डिलीट द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो डिलीट द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। क्या बचता है 1 2 2 1। तो आई विल राइट हियर 1 2 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 -4, आपको मिल जाएगा -3। सो वी गॉट द माइनर्स ऑफ ऑल द 9 एलिमेंट्स। तो आपको एग्ज़ाम में या तो मैट्रिक्स 2/2 का रहेगा या तो फिर मैट्रिक्स 3/3 का रहेगा। तो 3/3 का मैट्रिक्स रहेगा, तो ये वे से आपको 9 माइनर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अब एक्चुअली हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो उसके लिए आपको माइनर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स में लेता हूँ अभी। सो सी हियर, इसका एक फॉर्मूला है, को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू -1/i+j, ठीक है। ये फॉर्मूला है को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का। अब ए आई जे क्या रहता है, आई जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो जे है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जो पहले लिखा रहता है वो रो रहता है और जो बाद में लिखा है वो कॉलम रहता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे है -1/i+j इंटू आता है MIJ, एंड MIJ आपको मालूम है, जस्ट हमने अभी किया है, MIJ इज़ द माइनर ऑफ द एलिमेंट AIJ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया, A इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लिया 2 3 और यहाँ पे ले लिया मैंने 8 और सपोज ये -3 ले लिया। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड को फैक्टर्स, फाइंड को, ऑलवेज रिमेंबर को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो माइनर निकालता हूँ। तो आई विल फाइंड आउट ऑल 4 माइनर्स M11, 2 का माइनर उसका अपोजिट वैल्यू -3, देन M12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, 3 का माइनर उसका अपोजिट वैल्यू 8, देन M21 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 का माइनर 3 आएगा, एंड द लास्ट वन इज M22 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका माइनर आ जाएगा आपका 2। ये माइनर हो गया। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है, को फैक्टर्स निकालना है। तो को फैक्टर्स को लिखते हैं हम लोग कैपिटल A11 लिखेंगे। देखो को फैक्टर को लिखेंगे कैपिटल A11। तो देखो ये फॉर्मूला आपके पास है -1/i+j, i 1 हो गया और j 1 हो गया, इंटू M11, हाँ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका देखो -1 का स्क्वायर इंटू M11, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है -3, तो -1 का स्क्वायर +1, तो ये आपका आंसर आएगा -3, ठीक है। नेक्स्ट को फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे A12। तो A12 इज़ द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12। तो हम इसका को फैक्टर निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 तो फिक्स है फॉर्मूले में, i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 आएगा पावर में, इंटू लिखना पड़ेगा इसका माइनर, दैट इज़ M12। तो ये हो जाएगा आपका -1/3 हो जाएगा, इंटू M12 कितना निकाला हमने यहाँ पर 8 निकाला हुआ है, तो -1 का क्यूब किया -1 आएगा, -1 × 8, तो ये -8 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे A21 माइनर ऑफ द एलिमेंट, सॉरी को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो फॉर्मूला इज -1/2 और 1 है तो 2 + 1 आएगा, इंटू M21। तो ये हो जाएगा आपका -1/3 इंटू M21 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी -3। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर A22। सो A22 इज़ द माइनर ऑफ द एलिमेंट्स, सॉरी A22 इज़ द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका को फैक्टर हो जाएगा ये -1/1 + 2 + 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर देखो M22। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू M22 कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया हुआ है। सो देखते हैं कितना आता है ये, दिस विल बी 2। तो ये हो गया आपका को फैक्टर। एक शॉर्टकट मेथड भी है निकालने का। देखो A11 का निकालना है तो 1 + 1 क्या आएगा 2 आपका इवन नंबर है। तो जब ये रो और कॉलम ऐड करने पे इवन नंबर आएगा तो माइनर का साइन चेंज नहीं होगा, जो माइनर दिया है वैसे आपको लिखना है। देखो -3 था तो -3 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दिया है A12, तो A12 1 + 2 कितना आएगा 3 ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर रहेगा तो माइनर का साइन आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे 8 है, आंसर आ जाएगा आपका -8। नेक्स्ट सपोज आपको A21 निकालना है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। तो 2 + 1 क्या आएगा 3 ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर रहेगा तो माइनर का साइन चेंज कर दो, यहाँ पे 3 है तो देखो -3 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट A22, तो A22 क्या है 2 + 2, तो 2 + 2 4 है, 4 इवन नंबर है।
तो जब इवन नंबर रहेगा तो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है माइनर को। m22 +2 था तो देखो यहाँ पे +2 रहेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कोफैक्टर का आंसर लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स आप पहले माइनर्स निकाल दो और फटाफट a11 = -3, a12 = -8, a21 = -3, a22 = आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है, पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम वे अगर आपको मैट्रिक्स 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका कोफैक्टर आप निकाल सकते हो। पहले आपको 9 माइनर्स निकालना पड़ेगा और बाद में ये फॉर्मूला यूज़ करके यू हैव टू फाइंड आउट ऑल 9 कोफैक्टर्स। ठीक है, देखो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ये कॉन्सेप्ट होने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं सेम एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस वे, कैपिटल A11 देन A12, A21 हो गया और ये देखो हो गया आपका A22 एंड दिस इज इक्वल टू, मैं सेम एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो A11 कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, A11 कितना मिला है -3, तो यहाँ पे लिख दिया -3। A12 इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12, तो ये कितना मिला आपको, देखो -8 लिख दिया हमने, दिस वन। नाउ A21 इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21, वो कितना मिला आपको -3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -3। नेक्स्ट A22 इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A22 और वो कितना मिला अपने को 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। दैट मीन्स सी, अगर आपको क्वेश्चन है फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स तो पहले आपको निकालना पड़ेगा माइनर्स, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, और जो कोफैक्टर आएगा अगर आप उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हो सो दैट इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, या उसको बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोगों ने किया कोफैक्टर एंड देन कोफैक्टर मैट्रिक्स, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, मैं सेम एग्जांपल देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल राइट हियर एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा कोफैक्टर का उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो मैं ये एग्जांपल देखो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कैसे ले लेंगे हम लोग, फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज द फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -3 -8। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज द सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका 2। सो दिस इज कॉल्ड एज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अगर क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, माइनर के बाद फिर कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एडजॉइंट का। अब आपका आता है फाइनल कॉन्सेप्ट, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, जो कि देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो यहाँ पर फॉर्मूला है आपका A इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये देखो आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड,
तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, उसके बाद फिर क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो आपको ध्यान में रखो, एग्जाम में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो आता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग रो या तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, आपके ऊपर जो आपको ईजी लगेगा। एंड सेकेंड टाइप से आता है क्वेश्चन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है अच्छी तरह से, आई थिंक आपको समझा रहेगा। सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो नाउ सी हियर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपको मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे, देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन है 2x2 का मैट्रिक्स दिया है। तो जो मैट्रिक्स दिया है उसको मैंने ए अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल है, कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा माइनर। तो बहुत ईजी है माइनर निकालना। सी हियर, तो फाइंड आउट करेंगे हम लोग M11। तो M11 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। तो M11 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट दिस -1। तो -1 का माइनर क्या आएगा, इसका अपोजिट वैल्यू आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4। नेक्स्ट माइनर इज M12। सो व्हाट इज M12 हियर, M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स इसका माइनर आपको निकालना है। तो इसका माइनर इसका जस्ट अपोजिट वैल्यू आएगा, सो दिस विल बी -3। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आएगा M21। M21 का मीनिंग होता है माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो इसका माइनर आपको निकालना है, तो ये अपोजिट वैल्यू आएगा, सो यू विल राइट हियर 2। एंड द लास्ट माइनर M22। So M22 represents minor of the element which lies on the second row second column। तो इसका माइनर क्या आएगा, जस्ट अपोजिट वैल्यू, तो आप यहाँ पर लिख दोगे -1। तो माइनर्स मिल गया यहाँ पे, बट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड आउट द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने का देखो फॉर्मूला है Aij इक्वल टू होता है -1⁻I + j इंटू लिखते हैं हम लोग माइनर Ij, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे निकालना है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11। तो A11 इक्वल टू हो जाएगा देखो -1⁻। अब यहाँ पे I और J क्या है, I मीन्स होता है रो एंड J मीन्स होता है कॉलम। तो फर्स्ट सफिक्स रिप्रेजेंट रो एंड सेकंड सफिक्स रिप्रेजेंट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 + 1 इंटू ईयर M11। सो जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा -1⁻² इंटू व्हाट इज M11, M11 इज हियर 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, -1 का स्क्वायर +1 +1 इंटू 4, तो ये मिल जाएगा आपको 4। एग्जैक्टली सेम वे फाइंड आउट द नेक्स्ट कोफैक्टर दैट इज A12। तो A12 क्या आएगा, -1⁻, हियर 1 + 2 आएगा इंटू माइनर M12, ठीक है। सो दिस विल बी -1�3 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M12, M12 इज हियर -3। तो कितना आएगा आपका आंसर, -1 का क्यूब किया तो -1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा आपका +3, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग A21। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1⁻² + 1 और इंटू आ जाएगा यहाँ पे M21 हो जाएगा। सो दिस इज -1�3 हो जाएगा इंटू व्हाट इज M21, M21 इज यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, -1 का क्यूब किया तो -1 आएगा, -1 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। एंड द लास्ट कोफैक्टर देखो यहाँ पर क्या आएगा, A22। सो -1⁻, दिस इज 2 + 2 इंटू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर M22, तो ये हो जाएगा आपका -1⁻4 इंटू व्हाट इज M22, M22 इज -1। तो -1 का पावर 4 +1 हो जाएगा, +1 इंटू -1, दिस इज -1। सो वी गॉट ऑल 4 कोफैक्टर्स, यहाँ पे मिल गया, कोफैक्टर एलिमेंट्स मिल गया।
सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड भी है, दैट मीन्स आप ये विदाउट फॉर्मूला यूज़ किए भी को फैक्टर निकाल सकते हो। फर्स्ट आपको माइनर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जस्ट आपको साइन चेंज करना है। देखो यहाँ पर 1 + 1, ठीक है देखो A11 तो 1 + 1 क्या आएगा 2 आएगा, 2 इवन नंबर है तो एज इट इज़ आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे। नेक्स्ट देखो A12 तो 1 + 2 कितना 3 है, 3 ऑड नंबर है तो जस्ट इसका साइन चेंज कर देंगे हम लोग, -3 था देखो +3 हो जाएगा। नेक्स्ट A21 2 + 1 क्या आएगा 3, 3 ऑड नंबर है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, +2 है तो देखो -2 आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर A22 तो 2 + 2 क्या है 4 है, 4 इवन नंबर है तो एज इट इज़ आप कॉपी कर दोगे वैल्यू माइनर का -1। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इससे भी आपने किया तो आपको राइट आंसर मिलेगा, मार्क्स पूरा मिलेगा आपको। बिकॉज अगर आप ऐसा पूरा सॉल्व करते जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा इसमें, तो जस्ट आप ये सफिक्स को ऐड करके आप प्लस माइनस का साइन वहाँ पर लगा सकते हो। को फैक्टर में बहुत ईजी है ये। सेकेंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, लेट मैट्रिक्स ए आपको 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका आपने को निकालना है को फैक्टर, ठीक है। को फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे माइनर निकालना पड़ेगा, तो आई विल फाइंड आउट ऑल द माइनर्स हियर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M11 इक्वल टू, हाउ टू गेट द माइनर आपको मालूम है, M11 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो M11 मीन्स फर्स्ट रो एलिमेंट जाएगा, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जाएगा, और जो एलिमेंट यहाँ पे बच रहा है उसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 एंड दिस इज 0 -1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सो दिस इज 3 × -1 माइनस आएगा 5 × 0, तो व्हाट आंसर यू विल गेट हियर, ये हो जाएगा आपका -3 और ये -0, तो आंसर मिल जाएगा आपको -3। दिस वे नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर आपको चाहिए तो ये फर्स्ट रो जाएगा और ये सेकेंड कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा आपका फर्स्ट रो गया, सेकेंड कॉलम जाएगा -2 -2 5 -1, तो ये जाएगा -2 -2 और यहाँ पर 5 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 × -1 ये तो +2 हो जाएगा आपका। देन सब्ट्रैक्शन आता है -2 × 5 तो -10 हो जाएगा, बट दैट माइनस माइनस बिकम्स हियर +10, तो आंसर कितना आएगा आपका 12, ठीक है। नेक्स्ट M12 माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो, सॉरी नेक्स्ट वन इज M13। M13 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपको इसका माइनर चाहिए, तो फर्स्ट रो जाएगा थर्ड कॉलम जाएगा, क्या बच रहा है -2 -2 3 0, सो आई विल राइट हियर -2 -2 और यहाँ पे आएगा आपका 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 × 0 इज 0, देन सब्ट्रैक्शन आता है -2 × 3 इज -6, पर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो +6 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 6। नाउ फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स व्हाट, इसका माइनर आपको चाहिए, तो ये सेकेंड रो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा -1 2 0 -1, सो दिस इज -1 2 और यहाँ पर आएगा आपका 0 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो दिस विल बी 1 -0, तो आपको आंसर आएगा 1। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग M22 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर चाहिए आपको, तो सेकेंड रो जाएगा और ये सेकेंड कॉलम जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 2 -2 -1, तो आई विल राइट हियर 1 2 और यहाँ पे बच रहा है आपका -2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × -1 इज -1, -2 × 2 तो -4 होगा, बट सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, सो द आंसर इज 3। नेक्स्ट माइनर इज M23, सो M23 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर आपको चाहिए, तो ये थर्ड रो जाएगा। नेक्स्ट M23, तो M23 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब ये एलिमेंट है, तो सेकेंड रो जाएगा आपका और ये आपका देखो थर्ड कॉलम जाएगा, तो क्या बच रहा है 1 -1 -2 0, सो आई विल राइट हियर 1 -1 -2 0, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 × 0 इज 0, -2 × -1 इज +2, बट सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा ये -2, सो दिस इज -2 हियर, ये हो गया। अब थर्ड रो का फाइंड आउट करेंगे हम लोग माइनर, दैट इज M31, सो M31 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको इसका माइनर चाहिए, तो ये थर्ड रो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा, -1 2 3 5, तो आई विल राइट हियर -1 2 और यहाँ पर आएगा आपका 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -5 हो जाएगा और ये -6, तो यू विल गेट हियर -11 मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज M32। देखते क्या आता है M32। M32 मीन्स इसका माइनर आपको चाहिए, तो ये थर्ड रो जाएगा आपका और ये सेकेंड कॉलम जाएगा, तो बचेगा 1 2 -2 5। तो आई विल राइट हियर 1 2 और यहाँ पर है -2 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 हो जाएगा +4, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 9। नेक्स्ट वन इज़ द माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आपको इसका माइनर चाहिए एलिमेंट का, थर्ड रो जाएगा थर्ड कॉलम जाएगा, तो 1 -1 -2 3। तो आई विल राइट हियर 1 -1 और यहाँ पे आएगा आपका -2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और ये -2, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1। सो वी गॉट ऑल 9 माइनर्स ऑफ दिस 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार माइनर्स आ गया, आपको निकालना क्या है, कोफैक्टर। बहुत ही सिंपल है, मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट मेंशन करता हूँ और बाद में शॉर्टकट मेथड से मैं सॉल्व करूँगा। Aij इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस j इनटू फॉर्मूला आप मेंशन कर दोगे Mij, ठीक है, वेयर I इज द रो एंड J इज द कॉलम। Aij रिप्रेजेंट्स माइनर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल aij। Aij रिप्रेजेंट कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल aij। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बट अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा उसमें, तो जस्ट आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। देखो मैं फटाफट आंसर लिखता हूँ। A11 इक्वल टू 1 + 1 2 इवन नंबर है, तो एज इट इज़ आप कॉपी कर दो। कितना है M11 -3, तो लिख दो -3। नेक्स्ट A12 देखो आपका, तो 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहेगा तो साइन चेंज होगा, +12 था तो आप लिख दोगे -12। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पर A13, सो 1 + 3 4 है, 4 इवन नंबर है, एज इट इज़ कॉपी करोगे आप 6, तो आई विल राइट हियर 6। नेक्स्ट वन देखो अभी यहाँ पर दिया है आपका, नेक्स्ट वन इज़ A21 माइनर ऑफ द एलिमेंट, सॉरी A21, तो A21 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 2 + 1 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे ऑड नंबर रहेगा तो साइन चेंज होगा, +1 था तो आप यहाँ पे लिखोगे -1। नेक्स्ट A22, 2 + 2 क्या आएगा, 4, 4 इवन नंबर है, एज इट इज़ कॉपी करोगे 3 आएगा इसका आंसर, दिस वे। नेक्स्ट A23, सो 2 + 3 क्या आता है, 5, 5 ऑड नंबर है, तो यहाँ पर देखो -2 है तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, +2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अभी A31, सो 3 + 1 कितना आएगा, 4, 4 इवन नंबर है, तो 4 इवन नंबर है तो सेम थिंग कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ पर -11। नेक्स्ट वन इज़ A32, सो 3 + 2 5, 5 ऑड नंबर है तो ये साइन चेंज होगा, +9 है तो आप लिख दोगे यहाँ पे -9। एंड द लास्ट को फैक्टर वैल्यू इज़ A33, 3 + 3 6, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है यहाँ पर, दैट इज़ 1। तो ये शॉर्टकट मेथड है, अगर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यही आंसर मिलेगा, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। बट अगर आपने ऐसा डायरेक्ट किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आपको फुल मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। सीधो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट अभी किया है, उसमें आपको निकालना था कोफैक्टर वैल्यू, दैट मीन्स कोफैक्टर निकालना था, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका माइनर निकालेंगे, देन कोफैक्टर निकालेंगे और उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे हम लोग। तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट माइनर M11, तो M11 इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट विच लाइज ऑन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो क्या बचता है आपका -1, या सिंपली आप ध्यान में रखो ये 1 का माइनर चाहिए तो इसका अपोजिट वैल्यू आ जाएगा, वैसे ध्यान रखो तो भी चलेगा। नेक्स्ट माइनर इज M12, सो M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर क्या आएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज M21, M21 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर क्या आएगा आपका 3, सो आई विल राइट हियर 3। एंड द नेक्स्ट वन इज M22, M22 क्या होता है, माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका माइनर आएगा ये अपोजिट वैल्यू, दैट इज 1। तो वी गॉट हियर ऑल माइनर्स। अब आपको निकालना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला आपको मालूम है, Aij इक्वल टू होता है -1 रेज टू i प्लस j इंटू Mij। फॉर्मूला अप्लाई करोगे थोड़ा लेंदी होगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, मैंने बताया शॉर्टकट मेथड क्या है इसका आपका। A11 इज़ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट दिस, ठीक है, इसका कोफैक्टर हो जाएगा। देखो 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इवन नंबर है तो सेम जो माइनर का वैल्यू है वही आप कॉपी कर दोगे, -1।
नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12, सो A12 इक्वल टू देखो 1 + 2 क्या आएगा 3, 3 ऑड नंबर है तो जस्ट ये माइनर का जो वैल्यू मिला है उसका साइन चेंज कर दोगे, +4 था तो -4 लिख दोगे। नेक्स्ट को फैक्टर इज A21, राइट। सो 2 + 1 क्या आएगा 3, 3 ऑड नंबर है तो जस्ट आपको इसका साइन चेंज करना है, +3 है तो आप लिखोगे यहाँ पे -3। नेक्स्ट को फैक्टर इज A22, सो 2 + 2 4 इवन नंबर है, इवन नंबर रहेगा तो सेम वैल्यू माइनर का आपको कॉपी करना है, दिस वन। तो ये हो गया आपका को फैक्टर। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द को फैक्टर मैट्रिक्स। सो आई विल राइट हियर को फैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे हम लोग। देखो यहाँ पर को फैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू, को फैक्टर मैट्रिक्स देखो ये वैसे लिखते हैं हम लोग A11 देन A12 देन हियर A21 एंड दिस इज A22। तो वैल्यू तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। A11 कितना है -1, A12 इज हियर -4, फिर यहाँ पे A21 है देखो -3 देन A22 यहाँ पर 1 दिया है। तो ये हो गया आपका को फैक्टर मैट्रिक्स, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है ये। देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है A = 1 - 2 0 0 1 3 और यहाँ पे 2 3 -5 दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स। मेथड सेम है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे माइनर्स और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे को फैक्टर एंड देन वी कैन राइट द को फैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर तो पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग माइनर्स, दैट इज M11। कैसे निकालना है आपको मालूम है, M11 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो जाएगा और फर्स्ट कॉलम जाएगा, क्या बच रहा है 1 3 3 -5। तो आई विल राइट हियर 1 3 और यहाँ पर देखो आपका है 3 -5, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये -5 -9, तो आई विल गेट हियर -14 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज ऑन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो इसका माइनर क्या आएगा, तो ये फर्स्ट रो जाएगा आपका और ये सेकेंड कॉलम जाएगा -2 3 0 -5। तो आई विल राइट हियर -2 3 और यहाँ पर देखो 0 -5 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 -0 तो आपको 10 मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज M13 माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसका माइनर आएगा तो फर्स्ट रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा -2 1 0 3। सो आई विल राइट हियर -2 1, ये हो जाएगा आपका 0 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6 -0 इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसका माइनर आपको चाहिए तो सेकेंड रो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा तो क्या बचेगा 0 2 3 -5। तो आई विल राइट हियर 0 2 और ये 3 -5 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -6 तो आपको मिल जाएगा -6। नेक्स्ट वन इज M22 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आपको इसका माइनर चाहिए तो सेकेंड रो जाएगा और ये सेकेंड कॉलम जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 2 0 -5। तो आई विल राइट हियर 1 2 और ये देखो आपका 0 -5 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज -5 -0 तो आपको आंसर मिल जाएगा -5। नेक्स्ट वन इज M23 सो माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो आपको इसका माइनर चाहिए तो ये सेकेंड रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा तो बचेगा 1 0 0 3। सो आई विल राइट हियर 1 0 और ये देखो 0 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 3 -0 तो आपको 3 मिल जाएगा। नाउ विल फाइंड आउट द माइनर ऑफ थर्ड रो एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग M31 माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसका माइनर चाहिए थर्ड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम जाएगा तो बचेगा 0 2 1 3। तो आई विल राइट हियर 0 2 और यहाँ पे 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 0 0 -2 तो ये हो जाएगा आपका -2। नेक्स्ट वन इज M32 सो माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम। इसका माइनर आपको चाहिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो ये थर्ड रो जाएगा आपका और ये सेकेंड कॉलम जाएगा। देखो थर्ड रो जाएगा सेकेंड कॉलम जाएगा तो क्या बचेगा 1 2 -2 3। सो आई विल राइट हियर 1 2 -2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा एंड दिस इज +4 दैट इज यू विल गेट हियर 7। एंड द लास्ट माइनर हियर M33 माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका माइनर चाहिए थर्ड रो जाएगा थर्ड कॉलम जाएगा 1 0 -2 1। तो आई विल राइट हियर 1 0 -2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + 0 तो ये हो जाएगा आपका 1। तो वी गॉट ऑल 9 माइनर्स
फॉर द गिवन मैट्रिक्स। अब फाइंड आउट करेंगे हम लोग को फैक्टर, बहुत इजी है, फॉर्मूला आपको मालूम है को फैक्टर का, ए आई जे इक्वल टू -1 होता है आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय माइनर एम आई जे। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, तो हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। तो फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे A11 क्या करेंगे हम लोग, 1 + 1 2 इवन नंबर है तो सेम वैल्यू कॉपी कर दोगे आप माइनर का, दैट इज़ -14। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पर दिया है A12, तो 1 + 2 3 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा 10 है तो ये हो जाएगा आपका -10। नेक्स्ट A13, तो 1 + 3 4 इवन नंबर है, सेम वैल्यू ऑफ माइनर कॉपी करोगे, दैट इज़ -6। नेक्स्ट देखो A21, सो 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो ये माइनर का साइन चेंज हो जाएगा, -6 है तो आप लिखोगे यहाँ पर +6। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे A22, सो 2 + 2 क्या आता है 4 इवन नंबर है, इवन नंबर रहेगा तो एज इट इज़ वैल्यू आपको कॉपी करना है माइनर का। नेक्स्ट सी ईयर A23, सो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहेगा तो साइन चेंज होगा माइनर का, तो विल राइट हियर -3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A31, 3 + 1 क्या आएगा 4 क्या है इवन नंबर है तो सेम वैल्यू ऑफ माइनर यू विल कॉपी डाउन -2। नेक्स्ट ईयर A32, दैट इज़ 3 + 2 5 आएगा, 5 ऑड नंबर है तो माइनर का साइन चेंज होगा तो -7। देन A33, सो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 इवन नंबर है, सेम थिंग आप यहाँ पे लिख दोगे, दैट इज़ 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका को फैक्टर। बट क्वेश्चन क्या है, राइट द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ को फैक्टर मैट्रिक्स, आई विल राइट हियर को फैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू, तो जो भी आपने को फैक्टर निकाला है जस्ट उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख देना है। तो A11 इज़ -14, A12 कितना दिया है -10, A13 है -6, A21 इज़ 6 ईयर, A22 इज़ -5 ईयर, A23 इज़ -3 ईयर, A31 है -2, A32 -7 है, देन A33 आपका 1 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया आपका। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने 2.2 का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है और मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी फुल्ली सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे एडजॉइंट, देन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहेगी और आप टाइम पर स्टडी करते रहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।